शुभांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपको एमसीडी के अनुमान एग्जिट पोल के दिखाने वाले हैं और शुभांकर आपको बताएंगे कि किस अंदाज में, खास अंदाज में दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल के अनुमान हम आपको दिखाने वाले हैं। शुभांकर। देखिए अंजना और चित्रा, आमतौर पर जब एमसीडी के चुनाव होते हैं तो उतनी ज्यादा उत्सुकता जो है वो नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस बार हमने भी खास तैयारियां की है क्योंकि नेताओं ने भी खास तैयारियां की थी एमसीडी चुनाव को लेकर। और परिसीमन के बाद इस बार के एमसीडी चुनाव बहुत ज्यादा खास है क्योंकि तीनों नगर निगम को मिलाकर एक कर दिया गया है और जो इस बार यहां मेयर बनेगा उसकी ताकत कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के आसपास हो जाएगी, लिहाजा तीनों राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ी जो है वो तैयार है और इस गाड़ी पर आंकड़े भी थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा खास था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कूड़े को आधार बनाया। कहा देखिए दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा है और वो बार बार आप उनसे कोई भी सवाल पूछते थे पूरे चुनाव के दौरान वो कूड़े पर आपको लेकर आते थे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, तमाम जो उनके सितारे थे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या तमाम बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, सबको उतार दिया, सबने प्रचार प्रसार किया और बीजेपी ने इसके साथ करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया। कहा देखिए जी कट्टर ईमानदार जो कहते हैं वो सबसे भ्रष्ट लोग हैं और रोज एक वीडियो बम जो था वो बीजेपी की तरफ से जारी किया था। केजरीवाल ने भी बाद में कहा कि वीडियो और कूड़े में तय कर लेना, लेकिन करप्शन कूड़ा एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का मुद्दा था। तो कांग्रेस ने इस बार शीला दीक्षित के काम को गिनाया और शीला दीक्षित को लेकर भी यहां पर बार बार वो कहते रहे कि देखिए किस तरह से शीला दीक्षित ने दिल्ली का विकास किया था, लेकिन जब ये राजनीतिक पार्टी आई तो अपनी टोपी इनके सर पर, इनकी टोपी इनके सर पर। लेकिन 15 साल से बीजेपी है, 8 साल से आम आदमी पार्टी है और इस बार एमसीडी चुनावों में सारे मुद्दे हैं। 250 वार्ड है, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपने पुराने पार्षदों को बदल दिया था। इस बार युवाओं से लेकर महिलाओं पर नजर है, लेकिन क्या होगा वो हम आपको बताएंगे इस एग्जिट पोल के जरिए। हमारी ये गाड़ी तैयार है, थोड़ा वक्त और उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े जनता के सामने करेंगे। अंजना, चित्रा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर पहाड़ी, उत्तराखंडी, पूर्वांचली, पंजाबी, अलग अलग अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बल्क वोटर्स हैं और वो काफी हद तक डिसाइड करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे हर पार्टी इनका प्रतिनिधित्व करके, चेहरा सामने करके कोशिश करती है वोटों को खींचने का। विनोद जी जल्दी से एक कमेंट इससे, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी कंफर्टेबल, बीजेपी के लिए कितनी परेशानी या फिर उल्टा हो सकता है, एमसीडी में क्या समझ में आ रहा है? एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है और जैसा प्रभु जी भी कह रहे थे कि केंद्र में भी बीजेपी है, बहुत सारी चीजें दिल्ली की जो है केंद्र के पास हैं, तो जाहिर है जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो बीजेपी के ही खिलाफ होगी। अब बीजेपी उसको कितना रोक पाती है अपने राजनीतिक कौशल से, ये देखना होगा। और जिस तरह वोट परसेंटेज कम हुआ है अंजना जी, 50% के आसपास वोट पड़ा है एमसीडी में, जो पिछली बार से 4% के आसपास कम है, तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी की थंपिंग मेजोरिटी आएगी। सिंपल मेजोरिटी आ सकती है, हंग हाउस भी हो सकता है और कांग्रेस की जहां तक बात है उसके सामने 2007 में लेकिन 47% के आसपास वोटिंग प्रतिशत था, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कभी भी 55% का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, तो उसके मद्देनजर क्या नजर आता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर ले, बीजेपी हासिल कर ले, लेकिन जिसको भी जीत मिलेगी वो बहुत थंपिंग नहीं कि किसी की 200 आ गई या 190, 180 वन साइडेड नहीं लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है इससे अलग अकेला का हो रहा। अंदर भी साउथ के अंदर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने बाद में तोड़ करके, जैसे करते हैं वो उनकी आदत है, तोड़ करके फिर उन्हें अपना मेयर बना लिया था। तो साउथ में वो हार गए थे बीजेपी वाले, जबकि वहाँ पे गढ़ होना चाहिए था। बाकी 2 जगह कंफर्टेबल मेजोरिटी थी। अब 3 करने से किसकी जीत हो कि जैसे आपने पहले भी कहा कि यहाँ का मेयर लगभग चीफ मिनिस्टर के बराबर हो जाएगा। मनोज तिवारी ने कुछ ही देर पहले एक इंटरव्यू दिया, नलिन कोहली साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने कहा कि हम ही जीतेंगे और मेयर तो दिल्ली में हमारा ही बनेगा। देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां नलिन जी आरोप लगाती रही हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर गुजरात में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली गुजरात के बीच में फंसाने के लिए इसी वक्त अनाउंस कराए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन बहुत सारे मुद्दे वो कूड़ा बताते रहे, आप दरबारे तिहाड़ दिखाते रहे, वो बताते रहे कि नाली की गंदगी देखिए, स्थानीय मुद्दे देखिए, आप बार बार शराब घोटाला याद दिलाते थे। जनता आज तय करने वाली है नलिन साहब, तब एग्जिट पोल के अनुमान ही आएंगे। जी हम उसकी तो प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा है 3-4 विषय हैं क्योंकि दिल्ली से आप चर्चा शुरू कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हर पार्टी अपने पक्ष को रखेगी। आम आदमी पार्टी को लगा कि वो कूड़े को आगे मुद्दा रखेगी और हमें लगता है कि स्वच्छता की बात करते हुए आने वाली आम
राजनीति के कहने के लिए भाई वीडियो कोई भी ले आइए, कहाँ से वीडियो आए क्या आए आप चिंता मत करिए, हम एक्शन लेंगे। तो वीडियोज आई, अब उससे वो प्रश्न उठा रहे वीडियो कहाँ से आई। प्रश्न ये था कि बिहार जेल के अंदर में सत्येंद्र जैन को जो सुविधाएं मिल रही थी वो क्यों मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, क्या इसमें कुछ है, तो वो प्रासंगिक था। ये नहीं कि वीडियो कहाँ से आई। उतना ही प्रासंगिक तो शराब घोटाला या एक्साइज घोटाला जिसे कहते हैं, पुरानी नीति को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, कहकर भी खराब है, नए से दिल्ली को फायदा होगा। नया आया जब उसमें पता पड़ा कि प्रोसेसेस फॉलो नहीं हुए, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, दिल्ली की जनता का एक प्रकार से जो रेवेन्यू आना था वो ठगा गया, कई प्राइवेट लोगों को फायदा हुआ, तो नए को कूड़े में के डब्बे में डाल के वहां से पुराने को वापस लिया है। तो प्रश्न यही बनेगा, अगर पुराना खराब था तो बदले क्यों, और अगर पुराना अच्छा था तो नए लाने की जरूरत क्या थी, अगर नए में घोटाला नहीं था तो उसे भेजने की जरूरत क्या हो गया सर, अब तो वोटिंग हो गई, अब ये इलेक्शन अब तो वोटिंग हो गई सर, मामला बंद है, अब मामला बंद है, मामला बंद है। इसलिए मैंने कहा, मैं वही आ रहा था चित्रा जी, वोटिंग हो गई है, अब हमें प्रयास करना चाहिए जो मनोज तिवारी जी ने कहा है। मुझे लगता है आशा के साथ ही हमने इस चुनाव को लड़ा है, और हम मानते हैं कि एक जो राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है वो एक्सपोज हो रही है। देखते हैं अब जनता ने क्या तय किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कुछ ही देर में वो आंकड़ा हम रखने वाले हैं एमसीडी के, वोटिंग परसेंटेज कम है। ठीक है सर, वोटिंग प्रतिशत कम है तो क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या फिर आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के बल्ले बल्ले कराया जाएगा, जैसा कि वो उम्मीद कर रही है सुरेंद्र राजपूत जी जिसका जिक्र भी कर रहे थे।